हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता अग्रवाल आज आपको बिज़नेस स्टडीज़ क्लास 11th संदीप गर्ग की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। कृपया आप इसको ठीक से समझें और जो भी नहीं आता समझ में मुझसे पूछें। फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस, यानी कि जब हम कोई व्यापार शुरू करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं तो उसका नेचर और बिज़नेस का पर्पस हमें कैसे पता चलता है। तो बिज़नेस स्टडीज़ जैसे नाम से ही हम जानते हैं कि ये व्यापार, बिज़नेस, इसके बारे में इसमें सीखने को मिलता है। तो फर्स्ट है वर्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारी जो लाइफ है इसमें काम एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। अगर काम नहीं होगा तो इंसान का शरीर भी नहीं चलेगा और वो आगे बढ़ भी नहीं सकता। वर्क हेल्प्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अगर हम काम करते हैं तो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और हमें मॉनेटरी गेन होता है जिससे हम चीज़ों को खरीद सकते हैं। विद द एक्सपेंशन ऑफ साइंस एंड नॉलेज देयर हैज़ बीन अ ट्रिमेंडियस इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ द ह्यूमन वांट्स। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करी है वैसे वैसे इंसान की इच्छाएं भी बढ़ती गई हैं। एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग टू मीट हिज वांट्स इज़ नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी। तो जो ह्यूमन बीइंग अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए एक्टिविटी करता है, काम करता है, बिजनेस करता है, उसे हम ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। अभी आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ ह्यूमन एक्टिविटी, तो आप यहाँ से इसको यहाँ तक अंडरलाइन करके इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड टू अर्न मनी while some are undertaken to achieve personal satisfaction। अब बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो मनी के लिए ही की जाती हैं, जैसे कोई प्रोफेशन, टीचिंग हो गया, लॉयर हो गए, बिजनेस हो गया, शॉप्स हो गई। लेकिन बहुत सी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, ड्राइंग है। तो जो हमारी हॉबीज़ हैं, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है, वो हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। तो यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो दोनों हैं, लेकिन एक मॉनेटरी के लिए और एक हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए। अब आता है टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कितने टाइप होते हैं, जैसे मैं अभी आपको ऊपर बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आइए हम इसमें देखते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स आर इंगेज्ड इन सम एक्टिविटीज़ और द अदर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। हर ह्यूमन बींग्स किसी न किसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर आर बिजी इन देयर फील्ड। फार्मर्स, किसान, अपने फील्ड्स में काम करते हैं। वर्कर्स आर वर्किंग इन फैक्ट्रीज़। फैक्ट्रीज़ में वर्कर काम करते हैं। प्रोफेशनल कौन होते हैं? सीए, डॉक्टर्स, टीचर्स, ये भी अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं। आर बिजी इन देयर प्रोफेशन, ये अपने प्रोफेशन में बिजी रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन वांट्स, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ can broadly be divided into two categories. First, economic एक्टिविटीज़, सेकेंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी कि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको ह्यूमन ने दो चीज़ों में डिवाइड करा है, इकोनॉमिक और नॉन, यानी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। इसे अब हम आइए पढ़ते हैं, आगे क्या करते हैं इसको एक जियो की सहायता से समझते हैं। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो अंडरटेकन टू अर्न मनी, यानी कि इसमें हम मनी के लिए काम करते हैं, ठीक है। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इसके लिए हम कोई मनी नहीं लेते, ये सिर्फ हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रेफर टू दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकिंग टू अर्न अ लिविंग। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री, शॉपकीपर्स सेलिंग गुड्स इन हिज shop, doctors attending to patient in his clinic, etc. Economic activities are concerned with all those activities which are concerned with the production, exchange and consumption। अब यहाँ पर ये चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, किसी भी चीज़ को हम बनाते हैं, फैक्ट्री में वो बनती है, तो उसका एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मतलब कि हम गुड्स उसको देते हैं और उससे मनी वापस लेते हैं, तो ये हो गया गुड्स और मनी का एक्सचेंज। कंजम्पशन उस गुड्स का होता है, वो यूज़ में आती है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड सर्विसेज, और सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपनी सर्विस देते हैं, टीचर अपनी सर्विस देते हैं, आर नॉट अवेलेबल फ्री, ये फ्री नहीं मिलती। जो सर्विस या फिर जो एक्टिविटी फ्री नहीं होती वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। अब है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे मैंने पहले बताया कि वो एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रेफर टू दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, हाउसवाइफ कुकिंग फूड, तो ये हाउसवाइफ जो फूड बनाती हैं ये इमोशनल, अपने भाव से बनाती हैं, अपने बच्चों के लिए बनाती हैं घर के, तो इसमें कोई भी इकोनॉमिक वो पैसे नहीं लेती।
फूड, हर फैमिली, अ टीचर टीचिंग हिज ओन सन, जो टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रही है वो भी नॉन इकोनॉमिक है। अटेंडिंग अ सोशल गैदरिंग, अगर हम किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, किसी होली मिलन में जाते हैं, किसी रामलीला मैदान में जाते हैं, तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दीज इज़ नो एक्सपेक्टेशन of any kind of monetary rewarded or benefit. They are inspired by sentimental reasons and are performed out of love, sympathy, sentimentals, patriotism, etc. यानी कि ये जो है ये हम किसी भी पैसे के लिए नहीं कमाते, ये हम अपनी संतुष्टि के लिए कमाते हैं, चाहे वो सिंपैथी से करें या हम अपने घर परिवार के प्यार के लिए करें। तो अब आज आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक समझ आ गया होगा। आज का टॉपिक हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। कल मैं नई वीडियो में आपको इसके बाद बेसिक एंड क्लासिफिकेशन एंड एक्टिविटी और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक समझाएंगे, और इसके बाद इन दोनों में अंतर क्या होता है इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कितनी तरह की हमारी इकोनॉमिक्स हो सकती है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो ये वीडियो अगर आपको समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम कल अपनी नई वीडियो के साथ आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।